फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अच्छी तरीके से तैयारी में लगे होंगे। और इंडियन हिस्ट्री है ये। और इसमें पहले जो मैं घटना चक्र के क्वेश्चन करा रही थी वही क्वेश्चन है इसमें। और थोड़ा थोड़ा मैं ये भी कंप्लीट कराती जाऊंगी जैसे जैसे टाइम मिलता है। और क्योंकि थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और आते रहते हैं क्वेश्चन इस तरीके से, तो आपको जो है ये भी वीडियो आप साथ साथ देखते रहिए प्रैक्टिस सेट के अलावा, क्योंकि इसमें व्याख्या भी है तो इससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती रहेगी। तो इसमें मैंने इसमें प्राचीन काल का पूरा खत्म करा दिया था, मुगल काल भी खत्म करा दिया था, और मुगल काल ये साहित्य है। और इसके बाद आधुनिक काल के क्वेश्चन में इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो होंगे वो आपको कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो जब भी देखें पूरा देखें वीडियो, और पूरे क्वेश्चन देखें, बहुत फायदा मिलेगा उससे आपको। और बाकी अपना पढ़ाई करते रहिए, आप अपनी बुक वगैरह जो भी है आपकी पढ़ते रहिए, नोट्स वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो जो गुलबदन बेगम थी वह थी, किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी। ठीक है, गुलबदन बेगम, और ये हुमायूं की जो है बहन थी। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा, थोड़ा सा हम इसमें वो भी देख लेते हैं डिटेल भी। गुलबदन बेगम जो बाबर की पुत्री थी, उसका जन्म हुआ था 1523 ईस्वी में तथा मृत्यु 1603 में। उसने अपनी प्रसिद्ध नज़्म जो लिखी थी हुमायूं नामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे। अकबर उसका बहुत सम्मान करता था। और गुलबदन बेगम ने स्वयं लिखा है कि उसने अकबर के आदेश पर हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति से लिखा था, यानी जो उसे याद रहा वो उसने लिखा था। और हुमायूं और कामरान जो उसका भाई था हुमायूं का, उसके मध्य जो है युद्ध का वर्णन भी किया है। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसको द्वारा स्थापित किया गया था? तो महान अनगा द्वारा स्थापित किया गया था। महान अनगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल, कहाँ पे? पुराने किले में खैरुल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई थी, जिसे मदरसा ए बेगम भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? दारा शिकोह, फैजी, अब्दुल कादिर बादायूनी, ताजुल माली। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ताजुल माली। और ये हितोपदेश का फारसी में अनुवाद की जो है मुफरी उल कुलूब के नाम से ताजुल माली द्वारा किया गया था। ठीक है, ये जरूर आप व्याख्या थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखें। फोर्थ क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए, सूची के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का प्रयोग कीजिए। सूची फर्स्ट है हसन निजामी, आलमगीर नामा, ख्वानमीन नुक्शाए दिल कुसा और मोहम्मद कुजीन, हुमायूं नामा, तो और भीमसेन, ताजुल मासिर। तो हमें इसका मिलान करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिलान करने पे ये। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ए का हसन निजामी। हसन निजामी जो है वो उसने लिखी कौन सी पुस्तक लिखी है? ताजुल मासिर ये है। और ख्वानमीर ने कौन सी लिखी है? इसने लिखी है हुमायूं नामा, बी का 3 है। और मोहम्मद काजिन जो है इसने लिखी है आलमगीर नामा, और भीमसेन ने नुक्शाई दिल कुशा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इस तरीके से मिलान हो जाएगा, हसन निजामी ताजुल मासिर, ख्वानमीर हुमायूं नामा, और मोहम्मद काजिन आलमगीर नामा, भीमसेन नुस्खा दिल कुशा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सुमेलित करें पुस्तकों के नाम को और उनके लेखकों से निम्न को सही उत्तर का चयन करें। पुस्तक लेखक आलमगीर नामा, मुदमित खां, ताबकाते अकबरी, मुंशी मोहम्मद काजिम, चहार चमन, चंद्रभान ब्रह्मान, या इकबाल नामा जहांगीरी, निजामुद्दीन अहमद। तो फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है जो है डी आएगा हमारा, जब हम मिलान करेंगे। और सही सुमेल भी मैं आपको दिखा देती हूँ सही सुमेल कैसे हुआ है। आलमगीर नामा जो मिर्जा मोहम्मद काजिम, ताकबादे नकबरी निजामुद्दीन अहमद, चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण, और इकबाल नामा जहांगीरी मुदमित खां। ठीक है, मुदमित खान भी लिखा था। किस निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है? और
अब्दुल रहीम खान खाना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान अकबर के सफल प्रशासन, सहिष्णुता नीति, संतुलित मनोवृत्ति तथा तत्कालीन अनुकूल वातावरण ने हिंदी को पनपने का ऐसा सुअवसर प्रदान किया कि अकबर का काल हिंदी काव्य का स्वर्ण काल कहलाने लगा। इस युग में हिंदी केवल हिंदुओं की धरोहर नहीं थी, अपितु इस पर मुसलमानों का भी जो है सम्यक अधिकार था। फारसी, अरबी, तुर्की और संस्कृत तथा राजस्थानी मरमग अब्दुल रहीम खान खाना इस सब में मुखर ध्यान रखते हैं। हिंदी का कोई भी इतिहास खान खाना के सम्मान के उल्लेख के बिना अधूरा है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ रहीम सत सई दोहों का संग्रह है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? अकबर के शासन में महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर, शाहजहां के शासन के एक राजकीय इतिहासकार, औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत तथा विश्वास पर, मोहम्मद शाह के शासन के एक इतिहासकार कवि। तो राइट आंसर हमारा है बी, शाहजहां के शासन का एक राजकीय जो है इतिहासकार। तो अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था और उसने अपनी पुस्तक कौन सी, पादशाह नामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया है। ठीक है, पादशाहनामे में किस बात का वर्णन है? तो शाहजहां के शासनकाल का वर्णन है। शाहजहां नामा के लेखक कौन थे? गुलबदन बेगम, शाहजहां, अब्दुल हमीद लाहौरी, इनायत खां। तो राइट आंसर हमारा है इनायत खां। और इनायत खां का क्या नाम था? मोहम्मद ताहिर था, जिन्हें इनायत खां के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही जो है सुमेलित है? बाबर, तुजुक ए बाबरी। तो यही सुमेलित है, बाबर, तुजुक ए बाबरी, क्योंकि हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा हुआ है, शेरशाह तारीख है शेरशाही, अकबर ताबकाते अकबरी, ते भी सब सही नहीं है। और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने और तारीख शेरशाही अब्बास खां शेरवानी ने लिखा हुआ है। ये देखिए, तारीख शेरशाही किसने लिखा है? तो अब्बास खां शेरवानी ने लिखा है। और जबकि ताबकाते अकबरी की रचना किसने की है? ये की है निजामुद्दीन अहमद ने। ठीक है, निजामुद्दीन अहमद ने की हुई है इसकी रचना। तो इस तरीके से ये भी आपको याद रखना है, तीनों के किसने जो है लिखी हुई है। ठीक है, ये तो गुलबदन बेगम, ये आप बाबर, और ये है तारीख शेरशाही की किसने की है? अब्बास खां शेरवानी ने, और जो फारसी भाषा में लिपिबद्ध है। नेक्स्ट है हमारा अनवर सुहाइली या अनवर सुहैली भी कहा रहता है, लिखा रहता है, नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो अनवर सुहेली जो है वो किसका अनुवाद है? 10th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र अनवर सुहेली नामक जो ग्रंथ है वो पंचतंत्र का अनुवाद है, जो विष्णु जो है शर्मा की पंचतंत्र थी बुक। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की थी अकबर ने? फैजी की। और इसी के शासनकाल में अबुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कर उसका अनवर सुहेली के नाम रखा था। ठीक है, नेक्स्ट है, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था 7 वर्षों में पूरा किया गया था, लेकिन यह क्वेश्चन आया हुआ है, पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ था। तो अकबरनामा अकबर के नौरत्न से एक अबुल फजल द्वारा वर्ष 1590 से 1596 ईस्वी के बीच उसके शासनकाल के वृत्तांत के रूप में लिखा गया था अबुल फजल द्वारा। ठीक है, अकबरनामा। अबुल फजल ने 2 पुस्तकें लिखी, अकबरनामा और दूसरी है आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी, 2 ही पुस्तक इसने लिखी हुई अबुल फजल ने, आईने अकबरी। तो 2 पुस्तक लिखी हुई है। तो कुछ पुस्तकों में अकबरनामा पूर्ण करने का 7 वर्ष से अधिक भी दिया है, 12-13 वर्ष। तो इसलिए कारण था, तो इसने क्वेश्चन को उत्तर प्रदेश लोक सेवा ने इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। चलिए, नेक्स्ट हमारा मुगल काल में दरबारी भाषा थी तो अरबी, तुर्की, फारसी, उर्दू। तो फारसी भाषा जो थी वो दरबारी भाषा थी मुगल काल की। और ये देखिए, फारसी भाषा थी। अकबर द्वारा अनुवाद विभाग में संस्कृत, तुर्की, अरबी, ग्रीक भाषाओं के अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था। नेक्स्ट है, मुगलों की अदालत में भाषा क्या थी? तो इनकी जो फारसी भाषा है वही अदालत में भी इनकी भाषा थी मुगलों की। ठीक है, और शासक और अमीर वर्ग की भाषा थी। नाश्ता लीग क्या है? एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, एक राग जिसकी रचना तानसेन ने की थी, मुगल शासकों द्वारा उदित एक उपकार। तो यह राइट आंसर है। नाश्ता लीग क्या थी? यह है एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। नाश्ता लीग एक लिपि थी। चलिए,
फारसी लिपि है जो मध्यकाल में प्रयुक्त होती है। मुगल बादशाह औरंगजेब नास्तिक तथा शिकस्त लिखने में निपुण था। नेक्स्ट है कवि हृदय राजा जिसने नगरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे। राजा उमेश सिंह, राजा राम सिंह, राजा छत्रसाल थे, राजा सामंत सिंह थे। तो हमारा राइट आंसर है राजा सावत सिंह डी। आमेर की किशनगढ़ सियासत रियासत के राजा सामंत सिंह 17वीं 18वीं सदी की बात है और उसका उपनाम नागरीदास, ठीक है, राधा का सेवक था। इन्होंने कृष्ण की प्रशंसा अनेक छंद लिखे। किशनगढ़ के शासकों ने निम्बार्क संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया। नगरीदास का जन्म लगभग 1699 से और मृत्यु 1764 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी। केशव, मतीराम, रसखान, सेनापति। तो हमारा 16 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, राइट आंसर है केशव दास, ठीक है। तो ये केशव दास थे जिन्होंने यहाँ पे उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है तो मैंने वैसे ले लिया था। तो केशव पूरा नाम इनका क्या है, केशव दास। तो ये जो है रचना की थी रामचंद्र का रसिक प्रिया हिंदी कविता की थी। कालीन कवि थे केशव दास जिन्होंने इसकी रचना की थी। 1555 से 1617 ईस्वी तक की इनकी सब रचनाएं थी। तो हमारा यहीं पे खुद खत्म होता है। ये 16 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।